ये बाकायदा तौर पे गुजरांवाला के उस खातून जिसका नाम ज़ारा है उसके वालिद से मिलके आए। उसका शौहर कदीर जो कि सऊदी अरब में मुलाजमत करता था वो वापस आ चुका है, उससे मिलके आए और इनकी दीगर फैमिली के साथ मुलाकात करके आए। और फिर कदीर जब अपने वालिद साहब के पास आया यहाँ पे सॉरी ज़ारा के वालिद डेस्का जब गया तो जब वो डेड बॉडी वहां पर उसकी ढूंढ रहे थे तो उस वक्त कदीर ने मौके पर पहुंचा। उस वक्त उसने अपनी वाइफ को जब डेड बॉडी के नाले में से जो वहां पे नाला सीवरेज का था तो खुद पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर दिया। ये तमाम अल्फाज वो हैं जो कि ज़हरा के वालिद ने बताया अपने दामाद के हवाले से। कहते जब वहां से आया तो पागलों की तरह से डेड बॉडी ढूंढी और वहां पे सबको उसने पीछे कर दिया। उसके बाद उसने ये कहा कि ये मेरी बीवी है, इससे मैं गुस्ल भी अपने हाथों से दूंगा। क्योंकि आपने हमें कहा कि इनमें एक चीज पे शक हुआ कि जब हम रात वहां पर गुजार रहे थे तो ये जो माँ है इसकी ज़हरा की जो सास है ये पागलों की तरह कमरे के अंदर बाहर वो चक्कर लगा रही है, क्योंकि उसे पता तो था कि मैंने लाश जो है पकड़ा तो जाना। और उस वक्त भी और तब तक मैं बता रहा हूँ आपको कि बच्ची का सर उसी वक्त घर में मौजूद था, उसके हाथ ये जो जिसको हम कलाइयां कहते हैं उस घर में मौजूद थी। वो छोड़ने का टाइम नहीं मिला उसको। मतलब कि आधा जिस्म जो बोरियों में भर के बहा दिया। तीन पार्ट में इन्होंने डिस्प्यूट किया। दो में इन्होंने पहले बैग में फेंक दिया जो नाले में फेंका, और जो सर था ना उसको जलाने की कोशिश की, नहीं जला। आपको पता है कि जुर्म है, नहीं छुपता। वो उसी घर में मौजूद था और जब उसका बाप भी उस घर में मौजूद है अपनी बेटी को ढूंढ रहा है और उसका सर बिल्कुल। और वो औरत के अंदर इतनी बेचैनी थी, वो पूरे घर के चक्कर लगा रही थी। खून किया ना, एक हामला माँ का खून किया उसने। इंसानियत का कत्ल। जिस टाइम ये बरामद हुआ उसका बॉडी पार्ट्स उस वक्त उसका जो बच्ची का सर था उनके घर से बरामद हुआ। मैं बताऊं आपको उसी रात जब वो वहां से सुबह गए हैं थाने, इसको टाइम मिल गया, मार्जिन मिल गया। ठीक है। इन्होंने वो सर उठाया और वो तकरीबन 4 किलोमीटर दूर जाके फेंक दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, चंद रोज पहले सियालकोट के इलाके डस्का में एक लर्जा खेज, एक अजीबो गरीब खौफनाक किस्म की वारदात होती है जिसमें 8 माह की हामला खातून को उसी की सास की जानिब से बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है और कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से करके उन्हें उन बॉडी पार्ट्स को बोरियों में भरा जाता है और बाकायदा तौर पे जाके एक नाले में बहा दिया जाता है। ये वारदात सुनने के बाद मुझ समेत तमाम पाकिस्तानी जो है हिल के रह गए थे और हम सोचने पे मजबूर हो गए कि कोई शख्स क्या किसी से इतनी भी नफरत कर सकता है या कोई शख्स इतना भी जालिम हो सकता है। उसी वाकये पे बात करने के लिए आज मैंने दावत दे रखी है। मेरे साथ इस वक्त इर्तिजा भट्ट और मियां अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं। ये बाकायदा तौर पे गुजरांवाला के उस खातून जिसका नाम ज़ारा है उसके वालिद से मिलके आए। उसका शौहर कदीर जो कि सऊदी अरब में मुलाजमत करता था वो वापस आ चुका है, उससे मिलके आए और इनकी दीगर फैमिली के साथ मुलाकात करके आए। और जो हकाइक और जो डिटेल इस वक्त इनके पास है वो मेरा ख्याल है अभी इस वक्त पाकिस्तान में इनके अलावा किसी के पास भी नहीं होगी, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर उस फैमिली से मिलके आए, उसके शौहर से मिलके आए और तमाम डिटेल्स हकाइक जो है ये इकट्ठी करके लाए। इन्होंने इंटरव्यू भी किया और आपने वो इंटरव्यू इनके चैनल पर देखा भी होगा। तो आइए इस जो है गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या मामला थे, क्या मसाइल शुरू कहां से हुए, इतनी नफरत थी क्यों। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इर्तिजा, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अब्दुल्ला भाई, आप भी ठीक हैं? अच्छा इर्तिजा, आज आप गुजरांवाला गए, आप की किस किस से मुलाकात हुई? ज़ारा के वालिद से मेरा ख्याल हुई। असल ज़हरा के वालिद से हुई है अली भाई, उसके अलावा ज़हरा की खाला से हुई है। ज़हरा की जो मदर थी वो 3 बहनें थी, एक ज़हरा की वालदा थी, एक ज़हरा की सास थी और एक ज़हरा की तीसरी खाला और। ठीक है, वालदा तो इनका इंतकाल हो चुका है और सास इस टाइम और तीसरी बहन उनसे हुई है। उसके अलावा ज़हरा के जो हस्बैंड हैं उनसे हुई है कदीर साहब से। वो सऊदी अरब में मुलाजमत करते थे या इटली? क्योंकि 2 चीजें कोर्ट सऊदी अरेबिया से। ठीक है, और वो वापस आ चुके हैं? जी वापस आ चुके हैं। उसका भाई जो है इटली से वापस आया, उससे मुलाकात हुई है सर। ठीक है, मतलब कि आप तकरीबन तमाम फैमिली से मुलाकात करके आए हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताएं कि ज़ारा का हस्बैंड आपको यहाँ पे गुजरांवाला अपने मैके में मिला, मतलब कि ससुराल में मिला? जी अली भाई, ये हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब हम वहाँ पे फैमिली से इंटरव्यू कर रहे थे तो हमने सरसरी पूछा कि कदीर साहब कहाँ पे हैं। हमने कहा वो तो साथ ही बैठे हैं हमारे पास। हमने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं कहा किस तरह वो आपने उनको एक्सेप्ट किया? कहते जिस दिन ये वाकया पेश आया उस वक्त कदीर ने हमें कॉल की कि अब्बू जान, अगर आपको लगता है
कि मैं यहाँ पर आपके पास आऊं तो मैं आपकी खिदमत में आऊंगा, नहीं तो अगर आपने जो करना है मेरे साथ आप कर लीजिएगा, मैं वहां पे आना चाहता हूँ। फिर उसके वालिद साहब कहते हैं हमने उनको इजाजत दी, क्योंकि कदीर ने ही सबसे पहले हमें कहा था कि मेरी वाइफ नहीं मिल रही, आप मेरी माँ की तरफ जाएं और कंफर्म करके आए कि असल मामला क्या है। फिर कदीर जब अपने वालिद साहब के पास आया, यहाँ पे सॉरी ज़ारा के डस्का जब गया, तो जब वो डेड बॉडी वहां पर उसकी ढूंढ रहे थे, तो उस वक्त कदीर ने मौके पर जब पहुंचा, उस वक्त उसने अपनी वाइफ को जब डेड बॉडी के नाले में से, जो वहां पे नाला सीवरेज का था, तो खुद पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर दिया। ये तमाम अल्फाज वो हैं जो कि ज़हरा के वालिद ने बताए अपने दामाद के हवाले से। कहता जब वो वहां से आया तो पागलों की तरह से डेड बॉडी ढूंढी और वहां पे सबको उसने पीछे कर दिया। उसके बाद उसने ये कहा कि ये मेरी बीवी है, इससे मैं गुस्ल भी अपने हाथों से दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। तो वहां पे इस चीज पे हमें लगा फिर कि जनाब कि वाकई वो मियाँ बीवी आपस में बेइंतहा मोहब्बत करते थे। जब हमने उन्हें कहा, और मियाँ अब्दुल्ला साहब ने जब उन्हें कहा कि आप कैमरे के सामने आए और अपनी मोहब्बत का इजहार हमें बताएं कि आप कितनी मोहब्बत करते थे, तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार, क्योंकि उसी की वालिदा ने ये तमाम तो वारदात की, बड़ा मुश्किल होगा बात करेगा। अगर बात करेगा तो एक तरफ उसकी माँ है, दूसरी तरफ बीवी है, लेकिन माँ ने ज्यादती की और वो आके अपनी बीवी और उसकी फैमिली के साथ आगे खड़ा हुआ। स्टैंड कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरी माँ ने ये किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए, मेरी बहनों ने ये किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो चीज मुझे अदब का रिश्ता नजर आया ना ससुर और दामाद, वो बड़ा नजर आया। ठीक है, जब उनसे कहा कि जनाब किधर हैं, उनसे बताएं कि हम उनसे बात करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार मैं नहीं कहूंगा, अच्छा नहीं लगता, मेरा दामाद है, तो आप खुद पूछ रहे हैं, आप समझते हैं। तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने बिल्कुल एक्सक्यूज किया कि मैंने नहीं यार मैं बात, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा एक शख्स जो परेशान है वो कदीर है, क्योंकि उसकी बीवी जो कि हामला बताया जा रहा है वो इस जहाने फानी से चलेगी, एक बच्चा जो है उसकी माँ चलेगी, और फिर उसके बाद ये सारी वारदात जो की वो भी उसकी अपनी सगी माँ सगी बहन है। किसी भी शख्स के लिए 3 रिश्ते बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जिंदगी में। एक उसकी माँ होती है, एक बहन और एक बीवी और एक बेटी, 4 रिश्ते हैं। बीवी उसकी दुनिया से चली गई है, माँ और बहन उसकी जेल में है, तो मेरे हिसाब से ज़ारा तो बेचारी दुनिया से गई है, वो ये उससे ज्यादा तकलीफ में जिंदा जीती जागती लाश, मतलब कि ये सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ। क्या इसके वालिद साहब से क्या बात हुई, क्योंकि इसके वालिद साहब थे जो सबसे पहले मौके पे पहुंचे और फिर उन्होंने जाके वहां पे बाकायदा तौर पे पहले अगवा का जो है पर्चा मुकदमा दर्ज करवाया, और उसके बाद उन्हीं के मुकदमे में पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो ये तमाम तरह हकाइक सामने आए। वालिद ने क्या बात बताई? वालिद ने ये बताया कि जितना भी इस टाइम सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं, क्या रही हैं, जादू की बातें की जा रही हैं, कहीं कुछ की जा रही, कहीं कुछ की जा रही, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी जो थी वो परेशान जरूर थी, 2 दिन पहले मेरी बात हुई और मैंने उसको कहा कि बेटा घर आ जाओ। उसने कहा बाबा मैंने आना नहीं है, मैं यही हूँ। कहता मुझे भी था कि यार कितना होगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। कह रहे कि मुझे जो है ना मेरे दामाद की कॉल आई कि आप ना मामूजान चेक करें जाके, ज़ारा मिल नहीं रही है। तो जब वो वहां जाते हैं तो अकेले होते हैं, कहते मैं जाके चेक करता हूँ, मुझे ज़ारा नहीं मिलती, मेरा जो बेटा होता है उसका बेटा वो वहां नजर आता है। तो मैं सामान वगैरह चेक करता हूँ और मैं पूरे घर की जब तलाशी लेता हूँ ना, तो जो खवातीन है वो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा उलझ पड़ती है, क्योंकि चोर की दारी में जिनका कोशिश करती है। बकायदा वो सॉरी अब्दुल्ला भाई, बकायदा वो वहां पर अपना बेटे कदीर को वीडियो कॉल कर देती हैं। कदीर ये देखो तुम्हारे जो ससुराल वाले मेरे घर में आए हुए हैं और तुम्हारी बहनों को वो तंग कर रहे हैं। तो कदीर ने उस वक्त अपने ससुर को कॉल मिलाई कि अब्बाजान आप बेफिक्र हैं, अगर तो मेरी बीवी आपकी बेटी इन्होंने कुछ किया तो मुझे आप एक रात का टाइम देते, सुबह मैं पहली फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंचूंगा और इनके खिलाफ खुद कार्रवाई करूंगा। और वो पहुंचा भी। मेरा उनसे सवाल था कि आप संदूक क्यों चेक कर रहे थे, यानी आप मेंटली तौर पे तैयार थे? कहता जी, क्योंकि वो खुद पुलिस वाला था। कह रहे मुझे शक पड़ गया था कि मेरी बेटी के साथ इन्होंने कुछ कर दिया, लेकिन मैं ये चाह रहा था यार मुझे दे। और एक ऐसा वक्त आता है कि नाज़रीन जब आपका मतलब कि शक व शुबात हो रहे हो और आपको पता भी हो कि ये हो चुका है, लेकिन आपका दिल मानने को तैयार नहीं होता और आप कोशिश कर रहे होते कि अल्लाह करे जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा ना हो। वो वहां पे अपनी बेटी की तलाश शुरू करते हैं और जब ये आगे से उल्टी सीधी हरकतें करते हैं तो वो चले जाते थाने चल जाते हैं और वो अपने भाई को बुला लेते हैं कि ये ना हो कि ये मेरे साथ ही कुछ गलत कर बैठे। और इंतहाई शरीफुल नफ्स शख्स है और ये भी नहीं कि माड़े हैं, माशाल्लाह 2 बेटे उनके इटली में है, लेकिन शरीफ इंसान है। आपको पता है शरीफ इंसान के पास जैसा मर्जी पैसा हो तो शरीफ ही रहता है। बिल्कुल ऐसे। पुलिस आती है, पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन आपको पता है विदाउट FIR वो खवातीन को नहीं रखती। ठीक है, खवातीन को छोड़ देते हैं। वो 2 जो बच्चे अब्दुल्ला और उसके साथ दूसरा नवीद, हाँ बिल्कुल अपने पास रखते हैं। ठीक है। जब आईओ आके मौके पर CCTV चेक करते हैं ना, तो अब्दुल्ला जो बच्चा है ना वो एक कैमरे में मशकूक नजर आता है।
ठीक है, जहां वो dead क्योंकि body- ये वारदाती तो थे नहीं, बिल्कुल। ये पहली बार इन्होंने किया जहां था। उन्होंने बैग छोड़ के आना था जिसमें बच्ची के पार्ट्स थे, ठीक है, वो बार बार इधर उधर देख के कैमरे की तरफ दो जगह देखता है ना जब, तो वो कॉल मिलाता है थाने में, वो कहता है इसको चेक करो। जब उसको ये कहा जाता है ना, और उसको जाहिर बात है रवायती अंदाज पंजाब पुलिस का चेक किया जाता है, तो वो तोते की तरह भग देता है, और उसी दौरान जो है वो गिरफ्तारी कर देते हैं अपनी उसकी सास की और नंदो की। तो ये तमाम जो मामला था ना, वो बेसिकली एक हसद का था। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने बताया कि उसके वालिद को उसने 2 दिन पहले कॉल की, क्या कॉल की? इनकी कोई हालिया लड़ाई हुई थी? घर में वही लड़ाई झगड़ा था, सास बहू वाला। मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये बेसिकली बुक्स की लड़ाई थी, हसद की लड़ाई थी, हुक्मरानी की लड़ाई थी। ठीक है, कोई जादू का चक्कर नहीं था। वो जो उसका शोर था, वो अपनी माँ को अलहदा खर्चा भेजता था, अपनी बीवी को अलहदा भेजता था। ठीक है, अब वो ये चाह रही थी उसकी सास के ये वाया मेरे थ्रू खर्चा मांगे, ना कि अपनी वही जो एक रवायती सास का अंदाज कि ये उसको खातून नहीं समझना, अपने घर का हिस्सा नहीं समझना ये मुलाजमा है, और इसको मेरे हाथ से जो मिले मिले। अच्छा अली भाई, यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड कर दूं, जो खातून जो है, जो ज़हरा की सास है और खाला भी लगती है, जब ज़हरा के वालिद साहब अपनी बेटी के लिए पता करने के लिए गए, तो वो उस वक्त अपने जो है साले को, यानी कि जो ज़हरा की जो सास है, उसके भाई को भी साथ लेके गए। वो बेसिकली गुजरा वाला घर है, क्योंकि आपस में रिश्तेदारी थे ना सारे। गुजरा वाले को साथ लेके भाई ने अपनी बहन के आगे तरले डाले, यानी कि ज़हरा की सास के आगे, खुदा का वास्ता बताओ, तो मेरी इज्जत का मसला है, हमने तो गुजरा वाले में रहना है, तुम तो डस्के में रहती हो, बताओ तुमने अगर इनकी बेटी के साथ कुछ किया है तो बताओ मुझे, मैं क्लियर कर लूंगा मामला। उस वक्त कहते हैं उस औरत की एक्टिंग देखने वाली थी, वो कह रही थी मुझे पता ही कुछ नहीं है, तुम्हारी बेटी तो बदकिरदार थी, वो खुद ही भाग गई है बाहर जाके, तुम हमसे क्या पूछ रहे हो, अपनी बेटी से पूछो जाकर, जो बच्चा भी छोड़कर यहाँ पे चली गई है। यानी कि उसने पूरी रात जो है वो ड्रामा करती रही। उसके बाप ने हमें कहा कि एक चीज पे शक हुआ, जब हम रात वहां पर गुजार रहे थे, तो ये जो माँ है इसकी, ज़हरा की जो सास है, ये पागलों की तरह कमरे के अंदर बाहर वो चक्कर लगा रही है, क्योंकि उसे पता तो था कि मैंने लाश जो है, और उस वक्त भी, और तब तक मैं बता रहा हूँ आपको कि बच्ची का सर उसी वक्त घर में मौजूद था, उसके हाथ, ये जो जिसको हम कलाइयां कहते हैं, उस घर में मौजूद थी। वो छोड़ने का टाइम नहीं मिला उसको, मतलब कि आधा जिस्म जो बोरी में भर के बहा दिया। तीन पार्ट में इन्होंने डिस्प्यूट किया। अच्छा। दो में इन्होंने पहले बैग में फेंक दिया, जो नाले में फेंका, और जो सर था ना उसको जलाने की कोशिश की, नहीं जला। आपको पता है कि जुर्म है, नहीं छुपता। वो उसी घर में मौजूद था, और जब उसका बाप भी उस घर में मौजूद है, अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, और उसका सर बिल्कुल। और वो औरत के अंदर इतनी बेचैनी थी, वो पूरे घर के चक्कर लगा रही थी। खून किया ना, एक हामला माँ का खून किया उसने, इंसानियत का कत्ल। जिस टाइम ये बरामद हुआ है उसके बॉडी पार्ट्स, उस वक्त उसका जो बच्ची का सर था उनके घर से बरामद हुआ। तो आपको उसी रात जब वो वहां से सुबह गए हैं थाने, इसको टाइम मिल गया, मार्जिन मिल गया। ठीक है, इन्होंने वो सर उठाया और वो तकरीबन 4 किलोमीटर दूर जाके फेंक दिया। ये तकरीबन 3 बार में गया है बाहर लेकर, समझ आ गई? मैं समझ गया। नाले से कौन कौन सा हिस्सा है बरामद? नाले में उसके पाँव और तकरीबन ये लोअर बॉडी, ठीक है, लोअर बॉडी, ठीक है, और जो सर है और ये पिंडली बाजू, ठीक है, ये तकरीबन ऑपोजिट 4 किलोमीटर दूर फेंके। और ये उस वक्त फेंक के जब वो सुबह थाने गए, बिल्कुल उस वक्त इन्हें टाइम मिला, इन्होंने वो सर और वो तमाम तर चीजें इकट्ठी की और जाके फेंक के। अच्छा, ये जो लड़की के वालिद थे, ये इस वारदात के कितने दिन बाद गए? क्योंकि इतवार के रात ये वारदात हुई है ना? ये रात को वारदात हुई है, और सुबह जो है ना उनके दिमाग की कॉल आ गई कि चेक करें। उसको कॉल कर दी कि तुम्हारी बेगम जो है भाग गई है। ठीक है, और उसको शक पड़ा, उसने कॉल की अपने ससुर को और मामू को कि मामू जी जाके चेक करें मेरी। अच्छा, इसीलिए इन्हें तमाम तर बॉडी जो है उसको डिस्पर्स करने का मौका नहीं मिला। अच्छा, इख्तिताम में, क्योंकि ये वक्त ज्यादा जा रहा है मुझे, बट आप भी और आप अब्दुल्ला आप भी बताइएगा कि आपने उसकी खाला से भी बात की, क्योंकि एक खाला जिसने मार दिया वो थाने में, एक उसकी वालदा थी, और तीसरी, मतलब ये 3 बहनें थी। क्या ये कोई ज़हनी मरीज थी? क्या मतलब कि इतनी नफरत क्या थी कि आपने मार दिया, मारने के बाद उसके काट दिया, फिर उसको गाड़ दिया, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं भाई। औरत बाइसे रहमत भी है, औरत बाइसे फख्र भी है, लेकिन औरत अगर आप पे इंतकाम में आ जाए, फसाद बर्पा करना चाहे ना, तो उससे दुनिया जला देगी। सर देखिए, बुक्स है ना, मेरे अंदर बुक्स है, मैंने आपसे कीना रख लिया कि यार ये क्या मेरे घर को आगे खा गई है, मैं तो इस घर की शहंशाह थी, बादशाह थी, ये जब से आई है मैं रही कुछ नहीं। सिर्फ ये हसद की लड़ाई थी, इसकी जंग थी, और कोई इतनी खास जंग नहीं थी। लड़के वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, लड़के वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका तो एक कमाने वाला है, इनके 2 बेटे इटली हैं, उनका एक बेटा सऊदीया में बैठा हुआ था, पैसों की भी कोई बात नहीं थी। लेकिन लड़की जो थी ना वो खुदार थी, उसने कहा मैंने अपने बाप के घर नहीं जाना, मैंने यही जंग लड़नी है, जो होगा देखी जाए। अच्छा नहीं भाई, जहाँ पे एक चीज मैं ऐड कर दूं, मैंने इसकी खाला जान से पूछा कि
ठीक है, जान से मारना था मार देती, जिंदा दफनानी थी, मार के हाँ, डेड बॉडी लाश की बेइज्जती। चेहरा क्यों जलाया? हाँ। मैंने जब सवाल पूछा तो उसकी हालत चीखे मारकर रोने लगे। मतलब चेहरा क्यों? कहते वो अपनी बहू के हुस्न से जलती थी कि इतनी खूबसूरत क्यों है ये, इसके बाल लंबे, किसने अपनी खूबसूरती से मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया हुआ है। तो उस खूबसूरती को एंड पे खत्म करने के लिए इतना गुस्सा था उसके अंदर, उसने चेहरा तक एंड पे जला दिया कि ये हुस्न के ऊपर बड़ा मरती थी ना कि आपका बेटा मुझसे बड़ा प्यार करता, उसने एंड तक वो चेहरा जला दिया चूल्हे के ऊपर रख के। और ये 1.5 माह पहले जब आई है, ये किस घर से आई थी वापस? अपने घर। जी सऊदीया से अभी हाल ही में आई थी। हाल ही 15 दिन पहले आई है। अच्छा, और किस घर से आई थी? वो यहाँ पे रहती, वहां सऊदी अरब में थी, यहाँ पे आती थी, यहाँ पे टाइम गुजारती, फिर वापस सऊदी चली जाती थी। ठीक है, उसके कहता है तुम पाकिस्तान जाओ, वहां पे टाइम गुजारो अपना, फिर वापस यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर ऑन एंड ऑफ वैसे भी आम रूटीन में होती रहती है। और ये इस वक्त कोई एग्जैक्ट कोई आपको ये नहीं पता कि झगड़ा स्टार्ट क्यों है? ये पुराना ही बुग़्ज़ रखा हुआ था, ये पुराना एक बुग़्ज़ था। ये बेसिकली 6 बहनें हैं और एक भाई था। ठीक है। और जो कदीर वगैरह और ये जो उसकी ननद थी ना, वो घर के करीब नहीं, घर के अंदर रहती थी। बस 2 बहन, समझ गया मसला। उसी घर में रहती थी। और आप बेहतर समझ सकते हैं कि जिस घर में वो ननद रहती हो और एक सास जो अपनी बहू से बुग़्ज़ रखती है, हसद करती है, वहाँ क्या होगा? वहाँ पे ये देखिए आप अली भाई, सॉरी आपका टाइम भी ज्यादा हो रहा है, कि उस सास ने ना सिर्फ अपनी जिंदगी दांव पे लगाई, अपनी बेटी की लगाई, बेटी का बेटा भी आकर इन्वॉल्व किया बीच में आगे। ये तमाम और इस सब में एक चीज, इनमें से किसी के हस्बैंड को नहीं पता था चल क्या रहा है, किसी मर्द को नहीं पता था कि हमारी बीवी इन्वॉल्व है। जो इन्होंने अपनी खाला की एक खाला पकड़ी लाहौर से, उसके हस्बैंड को नहीं था, वो इटली में किसी को पता ही नहीं था हमारी बीवी क्या इन्वॉल्व क्या। देखें कि खुद बदबख्ती की साथ अपनी बेटी को मिलाया, उस बेटी का बेटा भी मिलाया, बाकी रिश्तेदार मिलाए, और ये प्लानिंग की किसके खिलाफ? अपने बेटे की फैमिली के खिलाफ। आप देखिए कि बेटे का घर तबाह कर दिया। दिलेरी है कि 2 दिन पहले जाकर छुरे, बुगदे और वो मुट्ठी जिसपे बकरे ज़िबा किए जाते हैं, उसका अरेंज किया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, ये हम सुना करते थे, उसकी एक अमली मिसाल हमारे सामने है। और ये इनकी बातें सुनते हुए खुदा की कसम मैं खुद भी कांप रहा था कि कोई इंसान इस कदर बदबख्त कैसे हो सकता है। इनसे जब मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि उस औरत के मुतालिक जिसने ये तमाम तर बदबख्ती की, बता रहे थे कि बड़े छोटे दिल की मालिक थी, कभी को कीड़ा भी नहीं मारा हुआ था, लेकिन हसद और बुग़्ज़ इंसान को एक ऐसा हैवान बना देता है कि इंसान अपने आप को भी पहचानने से कासिर हो जाता है। आप देखें कि उसने अपनी जिंदगी तबाह की, अब जाहिर बात है कि सारी उम्र या जेल में भुगतेगी या इसकी सजा भुगतेगी, अपनी बेटी की जिंदगी तबाह की, अपने बेटे का घर तबाह कर दिया, और अपने साथ जिन लोगों को मिलाया उन तमाम की जिंदगी तबाह कर दी, और इसको पूरा पाकिस्तान उस खानदान पे थू थू कर रहा है। बहरहाल जो उस बच्ची का हस्बैंड था कदीर, उसके लिए मेरी हमदर्दियां भी हैं, क्योंकि उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी बीवी इस दुनिया से चलेगी, और उस बीवी के कत्ल के इल्जाम में बाकी फैमिली इस वक्त थाने में मौजूद है, और वो इस वक्त भी अपनी बीवी के घर मौजूद है, उसकी फैमिली के साथ मौजूद है, अपनी बीवी को इंसाफ दिलवाने के लिए। ये तमाम तर हकाइक की डिटेल थी। इर्तजा भट्ट और मियां अब्दुल्ला जो है फैमिली से मिलके आए। लास्ट में मैं आपको बताता चलूं कि जो ज़हरा की सास थी ना, आज से तकरीबन कोई 8-9 माह या 1 साल पहले इलाका मकीन बताते हैं कि इसने अपनी बेटी को जहर देकर मारा था। अच्छा, पसंद की शादी करने पर, यानी कि वो क्रिमिनल माइंड थी। अच्छा, ठीक है। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इसने आज से 2 साल पहले एक बच्चे को भी इसी तरह जहर देकर मारा हुआ है। तो इस बार इसको ये कहां से आइडिया आया? फिल्में देखकर, मूवी देखकर, बाकायदा तौर पर मूवी देखी गई है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आपको बता दूं, मैं एंड हो गया, जो मैंने इसकी सास का इंटरव्यू किया, खाला का इंटरव्यू किया, उसने कहा जनाब कि मेरी जो बहन थी वो बहुत ही शरीफ थी, उसको वर्क लगाने वाली उसकी वो नंद है, वो बेटी है जो उसके घर में रहती थी। बस आपको पता है कि जहाँ पे किना, बुग़्ज़ और हसद का बीज हो, वहां पे एक ऐसा तनावर दरख्त बनता है जो पूरी दुनिया को जला देता है, और इस खातून ने भी अपना पूरा जहान, अपनी दुनिया जला दी, और इसी के अंदर उसने अपने बेटे का हंसता बसता खानदान भी जला दिया। बहरहाल अल्लाह ताला जो इस पूरे वाकये में मुतासरीन है उनके लिए जो है उनको एक तो सब्र दे, और उनको जो इस वाकये का इंसाफ भी दिलवाए। ये तमाम तर हकीकत थी, तमाम तर डिटेल्स थी। अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।